उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी और वो उनसे मिलने नहीं गई। और जब मैंने उससे कहा ना कि मैं तुम्हें ले जाता हूं तो उसने इनकार कर दिया। आप खुद बताएं कि ये स्ट्रेंज नहीं है क्या? नहीं बताना चाहती ना तुम, अपना जो नहीं समझती। जिनको अपना समझा वो तो तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी माँ को तुम्हारा कितना इंतजार है। आ रही हूं मैं। बीमार का हाल पूछना तो वैसे भी सवाब का काम है। आ जाऊंगी इसी रिश्ते से। शान से मेरे अम्मी अब्बू ही नहीं है। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। क्या बात कर रही हो तुम? क्या अंकल आंटी ने खुद बताया तुम्हें ये? मैं घर गई थी तो अम्मी अब्बू आपस में बात कर रहे थे और मैंने सारी बात सुनी। आ गई हमारी विनूज। रोज अरुण, क्या हुआ है बेटा? तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। तुम चली जाओ यहां से, चली जाओ। मुझे डर है कि कहीं इस गुस्से में मेरे हाथों से कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके बाद में एक दफा फिर मुझे पछताना पड़े। काश कि आप ऐसा कर पाते, मगर अफसोस हर दफा की तरह इस दफा भी आप बहुत देर कर देंगे। मैंने नोटिस किया है वो कुछ सोचों में उलझा रहता है। आई एम श्योर तुमसे कुछ डिस्कस किया होगा उसने। नहीं मामा, मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर बताती। तुम किस किस्म की बीवी हो अलीज़े? तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि तुम्हारा शौहर क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्यों परेशान है। कुछ इंटरेस्ट तो शो करो। मुझे शौक नहीं है तुम्हारी जिंदगी के मामलात में बोलने का, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी कहां आती है रमशा? तुम्हें सही फैसले लेने ही कहां आते? अगर तुमने सही फैसले लिए होते ना तो आज मेरा बाप जिंदा होता। मार दिया तुमने मेरे बाप। अरे तुमने ढंग से जिंदगी गुजारी होती ना तो आज तुम यहां नहीं अपने घर खड़ी होती। आज मेरा बाप जिंदा होता और आज मुझे तुमसे इतनी नफरत ना होती। धोखा मुझे यार से मिला। आपने मिसाल सुनी तो होगी, अपनी इज्जत अपने हाथ। अरे आपने तो हमें इस काबिल नहीं समझा, किसी गिनती में ही नहीं रखा। एहन मौके पे हमें अपने रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा करा दिया आपने। हमें पहले बता देते आपके दिल में खोट थी। और एक बात याद रखिएगा, वो ये कि निकाह भी हुआ नहीं है। तुम दोस्त हो ना रूफी के, हैं? दोस्त तो भाइयों की तरह होते हैं, तो ऐसे वक्त पे तुम्हें साथ देना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है तुम तो साहिब हैसियत हो, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी तो है नहीं। तुम क्यों नहीं ऐसा करते कि 30 लाख का चेक नासिर के नाम लिख दो? लड़के वालों ने 30 लाख रुपए की डिमांड की है। अगर अभी नहीं उनको ये पैसे मिलते तो वो बारात लेके वापस चले जाएंगे। 30 लाख इसी वक्त? अपने हवासों में हो तुम फाइज? मामा मैं बिल्कुल होशो हवासों में हूँ। मामा एक सफेद पोश घर, इज्जतदार घराना इस वक्त बहुत तल्ख वक्त से गुजर रहा है। मैं यहाँ अपना बेटा बयाने आई हूँ, आपके मामला सुलझाने नहीं आई। और हस्बे मंशा पजीर आई ना मिली तो बारात दुल्हन के बगैर भी वापस जा सकती है। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? प्लीज दुर्दाना बहन, ठीक कहा आपने।
दुश्मन को जितना वक्त देगा वो उतना मजबूत होता जाता है। जिंदगी में दो ही तरह का जज्बा होता है, एक मोहब्बत का और दूसरा नफरत का। सही का फसल पक गया है, हम काटे तो अच्छा है। यार ये लो अंगूठा, जिधर जिधर जरूरत है लगवा लो। हमाद क्या सोच रहा होगा तुम्हारी फैमिली के बारे में? तुम्हें हमाद के सोचने की फिक्र और मेरा कोई ख्याल नहीं है, जिसे तुम बताए बगैर चले गई हो। एटलीस्ट तुम मुझे अपने साथ लेके जा सकती थी मन्नत। क्या मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि तुम्हारे उस हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं? तो क्या करेंगी, फिर भी तो सब कुछ हाथ से निकलना ही है ना। ये बात भूल जाएं कि आप ममता की कसम देके खड़े खड़े मन्नत को तलाक दिलवा देंगे। और ये जमाना पुराना हो गया। पप्पो जी आप ना मन्नत को मजबूर करो कि वो खुद घर छोड़ के चली जाए, लेकिन ध्यान से, मुराद को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या हो? अम्मी की आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहती हैं। मैं भी अभी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊं तुम्हें दिखाने के लिए? माफी मांगो मेरी अम्मी और बाजी से अभी और इसी वक्त। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैंने इन्हें सिर्फ ये